Okay, so hello everyone. Here Prajakta. Welcome back to our chapter 3, है ना, topic 3. That is our Sanskrit subject. That is one of the subject of our first year BMS. Okay, so again, welcome back. Okay, so let's start. हम उपसर्ग जो है चैप्टर 3 जो है वो उपसर्ग टॉपिक ले रहे हैं. ठीक है. इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगेन. ठीक है. इसमें से यहाँ पर देख सकते हो कि एसए जो है वो 5 मार्क्स का एसए आता है, राइट. पहले जो टॉपिक है वो हमने एमसीक्यू के कवर किए हैं. यहाँ पर एसक्यू का 5 मार्क्स का आता ही है, तो आपको मस्टली ये करना है, राइट. ओके. सो एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से जो है वो कौन कौन से उपसर्ग दे रखे होते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है. और यहाँ पर जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है, आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं कि कैसे पूछे जाते हैं. तो हम पहले ये टॉपिक कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. परिभाषा. क्या मतलब होता है उपसर्ग का, क्या है उपसर्ग वो देखते हैं. तो उपसर्ग वे संक्षिप्त शब्दांश है ना, शॉर्टली शब्दांश है जो क्रिया या शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं. यहाँ पर आपको मैंने दो चीजें हाईलाइट कर रखी हैं. क्रिया और पूर्व जोड़े जाते हैं. ठीक है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आपको कभी भी उपसर्ग आइडेंटिफाई करना है या उपसर्ग को अप्लाई करना है, तो आपको ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है. क्या? कि ये क्रिया के पूर्व लगते हैं. ठीक है. क्रिया क्या? वर्ब्स. कभी भी अगर आपको कोई राम या किसी जगह का नाम दे देंगे या फिर कुछ किसी का भी नाम दे देंगे, तो उसमें आप उपसर्ग ढूंढेंगे क्या? नहीं. आपको ढूंढना है किसमें कोई भी वर्ब होगा, जैसे कि गच्छति, खादति, है ना, क्रीडति, है ना, ददाति, ऐसे करके कुछ भी क्रिया शब्द दे देंगे, वर्ब जो दे देंगे उसमें फिर आगच्छतु, आ जैसे उपसर्ग दे दिया, सु उपसर्ग दे दिया, उसमें फिर वो जुड़ेंगे. ठीक है. तो ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि ये हमेशा वर्ब के आगे जुड़ते हैं. और ये दूसरा शब्द है कि आगे जुड़ते हैं. ठीक है. क्योंकि ऐसा एक और है प्रत्यय जिसको बोलते हैं, जो वर्ब के पीछे जुड़ते हैं, वो भी वर्ब में ही जुड़ते हैं. ठीक है, लेकिन वो वर्ब के पीछे जुड़ते हैं, तो वो प्रत्यय होते हैं. तो ये आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है. और प्रत्यय भी हमारे संस्कृत के सिलेबस में है. ओके. सो वो भी हमें कवर करना ही है. तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो उपसर्ग पढ़ रहे हैं वो वर्ब के आगे जुड़ेंगे. ओके. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना है. मैंने आपको इसे 2 मिनट लिया है समझाने के लिए. ठीक है. ये क्रिया के अर्थ में परिवर्तन करते हैं. जब ये जैसे अगर मैंने बोल दिया गच्छतु, ठीक है, अगर उपसर्ग उसमें लगा देंगे तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा. अब वो उपसर्ग पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा उपसर्ग आपने लगाया, तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा. ठीक है. उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता. ये हमेशा किसी शब्द या धातु के साथ जुड़े होते हैं. जैसे कि अभी इसमें से कोई भी एग्जांपल ले लो. जैसे कि अभी मैंने सिर्फ प्र लिख लिया है, तो प्र लिख लिया तो उसका कुछ मीनिंग होगा क्या? नहीं. लेकिन मैंने प्रगच्छति या प्र को किसी वर्ब के साथ जोड़ दिया है, तो उसका मीनिंग निकलेगा. ठीक है. तो इसको हम इंडिपेंडेंटली हम इसको कहीं पर नहीं देखते हैं. ठीक है. इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है? तो धातु के अर्थ को बदलने या सुधारने के लिए, है ना. अभी हम उपसर्ग को क्यों लिखेंगे? जैसे अब क्योंकि देखो एक एक उपसर्ग का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है. ठीक है. तो जैसे कि अब मुझे जाना है ऐसा लिखना है. ठीक है. संस्कृत में मुझे लिखना है कि जाना है, लेकिन उसको मुझे ऐसा लिखना है कि ये करके वो जा रहा है. ठीक है. या फिर ये करने वो जा रहा है. ठीक है. तो कुछ उसका मतलब मुझे मीनिंग थोड़ा चेंज करना है ना. या बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है, ठीक है, या स्लो जा रहा है, जैसे भी. तो फिर उसके लिए मुझे उद्देश्य, मतलब मैं उसका उपसर्ग यूज करूंगी क्या, कि उसके पीछे जा रहा है या उसके साथ जा रहा है, इस तरीके की. ठीक है. तो एक एक प्रत्यय का जो है वो मीनिंग होता है, जो हम आगे देखेंगे. और उसको फिर हमें उसका एम क्या होगा, तो जो वर्ब है उसको बदलने के लिए. समझ में आई बात? क्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, है ना. क्रिया को अधिक प्रभावशाली क्यों? क्योंकि सिंपल वर्ड हो गया जाना, लेकिन अगर उसमें मुझे कुछ अलग बताना है, उसमें कुछ विशेषता बतानी है, कुछ मतलब स्पेशल बताना है, तो फिर हम उसमें उपसर्ग लगाएंगे. भाषा को सरल, सरस और आकर्षक बनाने के लिए, है ना. मतलब थोड़े ऐसा कि आप जैसे उपसर्ग वर्ड यूज कर लिया, तो फिर आपकी जो क्रिया है वो थोड़ी स्पेशल दिखेगी, राइट. प्रमुख विशेषता क्या है? तो सदैव धातु से पहले लगते हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेम्बर दिस. इनके जुड़ने से धातु का अर्थ परिवर्तित हो जाता है. ठीक है. आप कहीं पर भी इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इनको वर्ड जो है वो बदल जाएगा. टोटल कितनी संख्या है? 22. ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि जो है वो उपसर्ग कितने हैं. तो टोटल जो है वो 22 उपसर्ग है, और हम सिलेबस में भी हमारे टोटल 22 उपसर्ग हमें पढ़ने हैं. ठीक है. उपसर्गों की सूची तो 22 उपसर्ग हैं. और यहाँ पर मैं एक बार इनको प्रोनाउंस कर देती हूँ, आपको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन सुन लेना है. प्लस आपको ये सारे लाइन वाइज रख लो, या जैसे भी आपको याद रहते हो, ये आपको सारे याद कर लेने हैं. क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे. ठीक है. तो उसके लिए आपको ये याद रख लेना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है. मैं एक बार बोल देती हूँ तो आप उसे
इसे बार बार रिवाइज करने से ये याद होंगी, ठीक है। तो हमें आपको इसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। संज्ञा प्रकरण में भी कुछ चीजें हैं जो बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये याद कर लेने हैं। लेट मी प्रोनाउंस इट। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग या आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत या उद, अभि, प्रति, परि, उप। ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा ना, मतलब एक सिंक तो है। ठीक है, तो आपको याद रखने में इजी होगा। कैसे? चार चार के ग्रुप में याद रखना है ना। चार चार के में प्र, परा, अपसम। ठीक है, प्र, परा, अपसम, अनु, अव, निस, निर। ठीक है, नी, नी, है ना। तो अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग। इस तरीके के चार चार में याद रख सकते हो, या फिर जिसको होता है कि दो दो सेम सेम है तो दो दो मैं याद रखूंगा, तो दो दो याद रख सकते हो, राइट। इसको मतलब इसको आप जंबल भी कर सकते हो, जैसे आपको याद रखना हो वैसे, ठीक है। इसको लाइन वाइज याद रखने में ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। उपसर्ग सूत्र क्या होते हैं? उपसर्गा क्रिया योगे। क्या मतलब होता है इसका? उपसर्गा, उपसर्ग जो हमारे हैं वो क्रिया योगे। क्रिया का मतलब वर्ब, और योगे का मतलब क्या है कि उनके साथ ये योग में रहते हैं, यानी उनके साथ कंबाइंड रहते हैं, ठीक है। अर्थात उपसर्ग क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव टू गो विद ऑल द वन बाय वन, ऑल द उपसर्ग। ठीक है, तो हम एक एक का देखेंगे। देखो, जैसे हमने यहाँ पर नोट्स कैसे बना रखे हैं कि एक एक जो है वो वर्ड आपको, ये एक एक वर्ड दे रखा है, ठीक है। जैसे उपसर्ग दे रखा है। इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, इसके मीनिंग आपको याद कर लेना है कि ओके ये इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे प्र का मतलब क्या होता है, किसी भी अगर मैं शब्द के साथ प्र लगा दूंगी तो उसका मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, या फिर अधिक, किसी मतलब ये ज्यादा है ऐसा बताना है तो मैं उसके साथ प्र लगा दूंगी, है ना। या फिर यश के लिए लगा दूंगी, ठीक है, उसके पास ज्यादा यश है, ठीक है ना, प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, तो उसके लिए मैं ये प्र यूज करती हूँ, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना है कि प्र का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। आपने ये याद रख लिया तो फिर आप उसके बाद तो कुछ भी जो है वो शब्द बना सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ 4 to 5 जो है वो शब्द दे रखे हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो इसका मीनिंग याद कर लो, ठीक है, ये आपको प्र से आपका इसका मीनिंग याद कर लो। या फिर क्या करो कि ये जो पांचों हैं इनमें से कोई एक आप चूज कर लो, और उसे आप उसका शब्द भी याद कर लो। उसका एक वाक्य प्रयोग संस्कृत में बनाना होगा तो वो पूरा वाक्य मतलब जो है वो याद कर सकते हो। तो आपको ये इजी हो जाएगा, सेकंड वाला जो है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि आप इसको याद रख लेंगे तो आपको वही शब्द जो है वो एग्जाम में आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक ये हुआ कि अगर एग्जाम में आपको शब्द दे दिया सीधा तो फिर आपको कंपलसरी वही शब्द से सेंटेंस बनाना होगा, ठीक है। और सेंटेंस बनाना जो है वो क्वेश्चन में पूछते ही है, ठीक है। तो उपसर्ग के साथ आपको सेंटेंस भी बनाना है, तो बेटर कि आप ये याद रख लो, या फिर आप जो है वो, क्योंकि अगर शब्द दे दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो चॉइस इज योर्स, ठीक है। ओके, सो प्र का मतलब आपको समझ में आ गया कि अर्थ आगे, अधिक या यश के इसमें होता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल जैसे कि प्र और याति के साथ दिया है, तो प्रयाति, ठीक है। भारतस्य प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्रम प्रयाति, मतलब क्या है? भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र के लिए प्रस्थान करते हैं। याति का मतलब क्या होता है? प्रस्थान, ठीक है। इससे आपकी थोड़ी वोकेबुलरी जो है वो संस्कृत में वो भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज काशते। काशते का मतलब क्या होता है कि सूर्य पूर्व दिशि प्रकाशते, है ना, चमकता है, ठीक है। काशते का मतलब क्या है? चमकना। तो अब प्रकाशते, मूल जो है ना वो प्रकाशते ही होता है, प्रकाशते का मतलब जो है वो चमकना होता है, ठीक है। तो उसको हम काशते के साथ जोड़ लेंगे, प्र को। फिर दर्शयति, है ना, कलाकार नवीन चित्रकला प्रदर्शयति। देखो, दर्शयति का भी मीनिंग है और प्रदर्शयति का भी मीनिंग है। तो यानी कि प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करना मतलब दिखाना, और दर्शयति मतलब देखना, है ना। तो आप समझ देख रहे हो कि कैसे मीनिंग उसका चेंज हो रहा है। फिर हरति या प्रहरति, दोनों का अलग अलग मतलब है। योद्धा शत्रु प्रहरति, योद्धा शत्रु पर प्रहार करता है, और हरति का मतलब क्या? हरण कर लेना, है ना। तो वो मतलब दोनों का मीनिंग चेंज हो गया यहाँ पर। वर्धते, उसके साथ प्र लगा दिया तो प्रवर्धते। प्रवर्धते का मतलब वृक्ष जलास्या भावे न प्रवर्धते, पेड़ पानी की कमी में नहीं बढ़ता है ना। जल के कमी में पेड़ नहीं बढ़ता है। ओके। नेक्स्ट इज परा उपसर्ग। परा उपसर्ग में क्या है? अर्थ क्या होता है इसका? उल्टा या फिर पीछे, है ना। मतलब अब कुछ मैंने उल्टा बताना हो या फिर किसी के पीछे बताना हो तो जो है वो परा यूज होगा। जैसे कि जयति, ठीक है, खेल स्पर्धायाम एका दलह अन्याम दलम पराजयति, खेल प्रतियोगिता में एक टीम दूसरी टीम को पराजित करती है, ठीक है। जयति, पराजयति, ठीक है। जयति मतलब क्या? वो जीत जाना। क्रमति, है ना, उसके साथ परा तो पराक्रमति। वीर युद्धे पराक्रमति, वीर युद्ध में बहादुरी से लड़ता है। पराक्रम करना, पराक्रम पता है ना।
तो बहादुरी से लड़ना, ठीक है। ओके, यहाँ पर परा के और एग्जाम्पल है, भवती तो परा भवती, अभियानी जनः स्वयं पराभवति। घमंडी व्यक्ति स्वयं ही पराजित होता है ना, घमंडी व्यक्ति स्वयं ही पराजित होता है, तो पराभवति, ठीक है, पराजित होना यानी कि फेल हो जाना। तो परावर्तते, परावर्त, ये वर्तते जो शब्द है वो बहुत ही कॉमन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। व्यापारित नीति ही समयेन सह परावर्तते, व्यापारिक नीति के समय के साथ बदलती है। व्यापारिक नीति क्या होती है, समय के साथ बदलती है, ठीक है। परावर्तते मतलब कि बदलना, है ना। यहाँ पर परावर्ते का मतलब बदलना है, लेकिन परावर्तते का जो है वो मीनिंग अलग होता है, ठीक है। वर्तते का मतलब होना एक्चुअल होता है। परा अंकते, परा अंकते का क्या है, शिल्पी नवीनम चित्रम परा अंकते, अंकित करना, है ना। कलाकार नई चित्रकला चित्रकारी को खत्म करता है, ठीक है। अंकते का मतलब होता है कि बनाना, अंकित करना, और परा अंकित का मतलब फिर उसका उल्टा हो गया, ठीक है, खत्म करता है, ठीक है। ओके। उप अप का मतलब क्या होता है, अप का मतलब होता है कुछ बुरा या अभाव, अगेन, ठीक है। तो इसमें भी गच्छति, मैंने आपको बताया था, गच्छति में अप लिख दिया तो फिर क्या हो जाएगा, रोगी रोगात अपगच्छति, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर गच्छति का मतलब क्या होता है, जाना होता है, लेकिन अपगच्छति का मतलब देखो पूरा चेंज हो गया कि मुक्त हो जाता है, ठीक है। ओके। सो करोति में अगर लगा देंगे तो अपकरोति, दुर्जनः समाजस्य अपकरोति, बुरा व्यक्ति समाज को हानि पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वदती, तो अपवदती, सहपाठी एकस्मिन अपवदती, सहपाठी एक दूसरे की निंदा करते हैं, अपवदती। वदना मतलब कि क्या, बोलना, अपवदती मतलब कि बुरा बोलना, है ना। हरती, तो अगेन चोर धनम अपहरती, चोर पैसे चुरा लेता है, चोर को चौर्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपहरती की जगह चोरयति भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर उसके में फिर आपको अप में सेट करना पड़ेगा, समझ में आई बात। अपधावती, धावती अपधावती, तो क्या है, शिक्षक से आगमने छात्रा अपधावंती, शिक्षक के आने पर छात्र दूर भाग जाते हैं, ठीक है। धावती का मतलब भागना, अपधावती मतलब दूर भागना, ठीक है ना, वहां पर बता दिया। नेक्स्ट और इज सम, सम यानी कि क्या, भली भांति, भली भांति मतलब अच्छी तरीके से, है ना, अच्छी तरह से। तो क्या, गच्छति, तो सहपाठी न विद्यालय संगच्छति, सहपाठी स्कूल में एक साथ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट इज करोति, तो सम करोति, तो पूरा पुरोहित यज्ञ हविहि संस्करोति, पूरा जो पुजारी है यज्ञ में हवन सामग्री को संस्कारित करता है, ठीक है। संस्करोति यानी कि उसको संस्कारित करना मतलब वहां पर देना, ठीक है। नेक्स्ट इज धावती, संधावती, युवका क्रीडांगणे, क्रीडांगणे मतलब कि क्या, वो जो खेल का मैदान होता है वहां, संधावती, युवक खेल के मैदान में दौड़ते हैं, ठीक है। सम आहरती, संहारती, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ग्रंथालय अध्यक्ष, ठीक है, यहाँ पर जो है वो संधि हुई है, ग्रंथ आलय अध्यक्ष पुस्तकानि समाहरति, ठीक है। पुस्तकालय प्रमुख पुस्तकें एकत्रित करते हैं, पुस्तकालय के प्रमुख जो है वो पुस्तकें एकत्रित करते हैं। संभवती, संभवती, वर्षा काले प्राय वृष्टि संभवती, वृष्टि का मतलब क्या है, बरसात में मौसम में अक्सर बारिश होती है, ठीक है। वृष्टि यानी कि बारिश होना, ठीक है। नेक्स्ट स्टार इज अनु उपसर्ग, तो अनु में क्या है कि अनुगच्छति, ठीक है। अनुगच्छति का मतलब क्या होगा, बालक मातरम अनुगच्छति, यहाँ का मतलब क्या होता है, पीछे, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि अनु जो है वो मोस्टली ज्यादा जगह यूज होता है, ठीक है। बच्चा अपनी माँ के अनुसरण करता है, मतलब उसके पीछे जाता है, ठीक है। वर्तते अगेन, तो शिष्य गुरुणाम आज्ञाम अनुवर्तते, शिष्य जो है गुरु के आदर्शों का पालन करते हैं, पालन करते हैं मतलब उसे फॉलो करते हैं, तो फॉलो जो वर्ड है उसके लिए हम अनु यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज करोति, तो अनुकरोति, चित्रकार महान कलाकाराणाम शैलीम अनुकरोति, चित्रकार महान कलाकारों की शैली की नकल करता है ना। अनुधावती यानी कि उसकी श्वान स्वामीनम अनुधावती, उसके पीछे जो है वो दौड़ना, ठीक है, कुत्ता अपने मालिक के पीछे दौड़ता है। अनुशासनम, अनुशासनम विद्यालय अनुशासनम, अनुशासन यानी क्या, डिसिप्लिन, है ना। तो अत्यावश्यकम अस्ति, तो स्कूल में अनुशासन बहुत आवश्यक है। शासन के अनु मतलब कि शासन के अंडर रहना, यानी कि डिसिप्लिन क्या है, उनके रूल्स के अंडर रहना, राइट। अब उपसर्ग क्या होता है, नीचे या दूर के लिए होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर निस उपसर्ग भी देख सकते हो, नीचे या दूर के लिए होता है। अगेन यहाँ पर निर उपसर्ग देख सकते हो, नीचे या दूर के लिए होता है, ठीक है। तो ये तीनों उपसर्ग आपको ऐसे करके याद रख लेने हैं, ओके। कौन सा, अव निस नीर, अव निस नीर मतलब कि क्या, नीचे और दूर के लिए, ठीक है। गच्छति क्या है, अवगच्छति, तो छात्र पाठम शीघ्रम अवगच्छति, यानी छात्र पाठ को जल्दी समझ जाता है।
देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये जो सेंटेंस बनाया, अब आपको समझ मतलब आप ऐसे याद कैसे रखेंगे इसको, तो जब आप शब्द रूप पढ़ेंगे, है ना, आगे वाले टॉपिक्स में हम जब शब्द रूप पढ़ेंगे, तब जाके आपको क्या करना है, ये पाठम क्यों लिखा है, पाठः क्यों नहीं लिखा, शीघ्रम क्यों लिखा है, शीघ्रः क्यों नहीं लिखा, या शीघ्रान क्यों नहीं लिखा, है ना, तो ये सारी चीज आपको समझ आएंगी, तब आपको ये जो सेंटेंस बनाना और इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके लिए इस लेवल पे मैं आपको अभी पढ़ रही हूँ, लेकिन जब आप शब्द रूप पढ़ लेंगे, है ना, जब हम शब्द रूप कवर कर लेंगे, तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी कि ओके यहाँ पर ये क्यों लगाया है। ठीक है, छात्र, छात्राः या छात्रे, ये सब कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, तो सेंटेंस बनाना इजी हो जाएगा। ठीक है, पतति, तो अवपतति, पक्षिण वृक्षात पतंती। ठीक है, अवपतंती, पतंती मतलब कि क्या, कि बहुत सारे, तो पक्षी पेड़ से गिरते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पक्षी जो है वो पेड़ से गिरते हैं, बहुवचन के लिए पतंती यूज होता है। ठीक है, अवधावती, अवधावती, ठीक है, तो बालक गेंडुकम प्रति अवधा धावती, गेंडुकम यानी कि क्या, गेंद, तो लड़का गेंद की ओर दौड़ता है। नमति, अवनमति, ठीक है, सज्जन गुरुम अवनवत नमति, भला आदमी गुरु के सामने झुकता है ना, नमति मतलब क्या, नमन करना, झुकना। क्षरति यानी कि अवक्षरति, तो जल घटात अवक्षरति, पानी घटे घड़े से टपकता है। ठीक है, तो ये जो टपकना, उसके लिए आपको क्या वर्ड यूज करना है, ये सब आपको वोकेबुलरी जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, निस अगेन तो नीचे दूर के लिए, तो सरति, निस्सरति, वायु मार्गेण धूमः निस्सरति, हवा के रास्ते में धुआं निकलता है। निष्क्रिय, क्रियते, निष्क्रियते का मतलब क्या होता है, अनुपयुक्तम वस्तु निष्क्रियते, मतलब निष्क्रिय कर दो उससे, क्या, बेकार की वस्तु को अलग कर देनी चाहिए, है ना, अलग कर दो उसे, डिफरेंशिएट कर दो। निस्जीवति, निस्जीवति, संज्ञाहीनः पुरुष निस्जीवति, बेहोश व्यक्ति जीवन से रहित प्रतीत होता है, मतलब निस्जीवती मतलब निस्जीवन मतलब कि क्या, मतलब जीवन से रहित, है ना। निस यानी आगत, तो निसागत। ठीक है, सूर्यास्त या संध्या निसागता, सूर्यास्त के समय संध्या आ गई है, आगता मतलब कि क्या, आगमन कर देना, है ना, आना। तो कासित, निष्कासित, ठीक है, प्रदूषित वायु निष्कासित भवती, प्रदूषित हवा बाहर निकाली जाती है। ओके, नेक्स्ट इज अगेन निर, उपधातु जो है वो उपसर्ग है, वो नीचे या दूर के लिए होती है ना, तो यहाँ पर गमति तो निर्गमति। ठीक है, सभा गृहात सभ्यः निर्गमन्ति, निर्गमन्ति, अंति दिया है, मतलब कि क्या, देखो सभाहार में सदस्य निकलते हैं, सदस्य कितने, मतलब ज्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए अंति यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सदस्य निकलते हैं। निर्वर्तते, निर्वर्तते, अगेन यहाँ पर वर्तते हुआ है ना, तो आपको समझ में आएगा कि वर्तते का कितने मीनिंग जो है वो निकाल सकते हैं। तो संकटात मुक्ति निवर्तते, संकट में मुक्ति मिलती है। निर्वृत्ति, निवृत्त, प्राप्नोति, ये प्राप्नोति है। ठीक है, ध्यान में मन को शांति मिलती है, ध्यान से क्या होता है, मन को शांति मिलती है। प्राप्नोति का मतलब क्या है, मिलना। निवृत्ति का मतलब क्या है, मन की शांति, है ना। ओके, सो निर्विकार, निर्विकार मतलब कि क्या, जिसका आकार नहीं, तो महात्मा निर्विकार भवंती, महात्मा बिना किसी विकार के होते हैं। ठीक है, तो बिना किसी विकार के मतलब उसमें में कुछ डाउट नहीं होता है, विकार हो ना। निराशा, निराशा, तो असफलतायाम निराशा न करो, तू असफलता में निराशा नहीं करनी चाहिए। आशा मीनिंग, उसका मीनिंग अलग है, निराशा का मीनिंग अलग है। नेक्स्ट आवर इज दुस उपसर्ग, दुस मतलब कि क्या, दुष्ट के लिए, है ना, हम बोलते हैं ना दुस्साहस। ठीक है, तो आपको ऐसे मतलब दुष्ट के लिए हो गया वो, ठीक है, बुरा के लिए हो गया। तो करोति क्या है, यथा अध्ययन बिना परीक्षा समर्थम दुष्करोति, बिना पढ़ाई की परीक्षा पास करना कठिन है, तो ऑब्वियसली वो तो कठिन है, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, दुस्सह तो दुस्साहस, ठीक है, दुस्सह, तीव्र तपे दिनेषु अतिव्यापितः दुस्सहा भवति, गर्मी के दिनों में अत्यधिक काम करना असहनीय है। असहनीय का मतलब होता है दुस्सहा, सहन कर, सह का मतलब होता है सहन करना, दुस्सह का मतलब होता है सहन नहीं कर पाना। ठीक है, गम दुर्गम, ठीक है, गम में अगर लगा देंगे दू, तो दुर्गम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो दुष्गम लिखा है तो दुर्गम लिखा है, तो स कहाँ गया, ठीक है, उसका लोप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डू जो है उसका हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स भी आप बना सकते हो, यहाँ पर वेरिएशन दे रखे हैं। हिमालय पर्वतमाला दुर्गमा संति, हिमालय की पहाड़ियों में दुर्गम होती है, हिमालय की पहाड़ियां कैसे होती है, दुर्गम होती है ना, मतलब रेयर, बहुत ही। दुष्विद्या, दुर्विद्या, तो अपूर्ण ज्ञानमेव दुर्विद्या उत्पादयति, अधूरा ज्ञान ही खराब शिक्षा पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट और इज दुस्था, तो दुस्था, ठीक है, विपरीत परिस्थितियां जीवने दुस्थान करोति, प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन को कठिन बना देती हैं। दुस्थान, है ना, दुस्थान मतलब कि क्या, हार्ड कर देना, ठीक है, कठिन बना देती है। टेंथ आर इज
उपसर्ग तो अर्थ क्या होता है, बुरा, कठिन, हीन, ठीक है। तो दुर उपसर्ग जो है वो होता है दुर्गम, दुर्गम, ठीक है। तो बुरा, कठिन, हीन के अर्थ में कैसा है, तो यह पर्वत दुर्गम अस्ति है ना। दुर्गम अस्ति क्या है, दुर्गम है मतलब रेयर है अगेन। तत्र आरोहणम अतीत कठिनम, वहां चढ़ाई बहुत कठिन है। आप खाली इतना सेंटेंस भी आपको लिखना हो तो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। लभ यानी क्या होता है कि लाभ होना चाहिए, दुर्लभ। सत्यमेव जयते किंतु सत्यम दुर्लभम अस्ति है ना। सत्यम, सत्य हमेशा जीतता है, पर सत्य क्या कैसा होता है, दुर्लभ होता है, ठीक है। दुर्गम, दुर्लभ, अगेन वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। दुर्वह, दुर्वह तो सामाजिक असमानतायाः भारः दुर्वह भवन्ति, भवति, ठीक है। सामाजिक असमानताओं का बोझ असहनीय है, ठीक है। हमने क्या उसके लिए, सहन के लिए भी क्या लिया, दुस्सह लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर दुर्वह, ओके, अगेन सेम थिंग। दुर्ज्ञानम तो दुर्ज्ञानः, ठीक है। अनेकेशा दुर्ज्ञानम तेषा दुःखस्य कारणम भवति, कई लोगों की गलत समझ उनके दुखों का कारण बनती है, ठीक है। दुर दुर्शासन, दुर्शासन, शासन करना मतलब कि क्या, ये करना, राज्य में राजा जो है वो शासन करता है ना। तो दुर्शासनीय राजनीति जनानाम आयु ह्रास करोति, खराब शासन लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 10 उपसर्ग जो है वो कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, आगे के और जो 10 और 2 हमारे जो 12 बचे हुए हैं उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। Okay, so hello everyone. This is the part 2. We are continuing. Topic is उपसर्ग, ठीक है। तो उपसर्ग के जो 10 उपसर्ग हैं वो हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए। ये जो है वो रिमेनिंग जो 12 उपसर्ग हैं वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। वरना मतलब जो वीडियो है वो उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू पार्ट 2। उपसर्ग, हमने पार्ट 1 में सब कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह कवर कर लिया है, तो पार्ट 1 इज मस्ट बिफोर दिस, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट उपसर्ग 11th इज वी उपसर्ग। इसका जो अर्थ होता है वो बिना, पृथक, बिना मतलब कि क्या, उसके बिना मतलब है ना, उसके प्रेजेंस में या उसके एब्सेंस में, ठीक है। विविध यानी कि डिफरेंट, ठीक है। विशेष, स्पेशल, पृथक यानी कि उससे डिफरेंट, ठीक है। तो ओके, सो इसका जैसे चार लिखा हुआ है तो उसके अगर हम वी लगा देंगे तो विचार हो जाएगा, यानी कि थॉट्स है ना। तो समस्यायाः समाधानम विचारेण लभ्यते, समस्या का समाधान विचार से प्राप्त होता है, ठीक है। विचारेण, ठीक है, लभ्यते तो विचार रह और विचारेण कैसे ये शब्द ट्रांसफॉर्म हुए हैं, तो ये हम जो है वो शब्द रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, और ये जो क्या है, ये सारे भाग, ये जय, ये सब क्या है, तो ये धातु है, अगेन है ना, अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये धातु है, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ ये वर्ब है, ओके, क्रिया है। तो भाग की जगह हम लगा देंगे तो विभाग हो जाएगा। संस्थाने विभिन्न विभागाः संति, तो संस्थान में विभिन्न विभाग हैं। विजय, विजय तो क्या है, धैर्येण, धैर्येण मतलब जो पेशेंस है ना, वो एव विजय संभवती, धैर्य से ही विजय संभव है, यानी पेशेंस रखेंगे तो उससे फिर क्या है, विक्ट्री है, ठीक है। वि क्रीडा, तो क्रीडा मतलब खेलना, विक्रीडा बालका उद्याने विक्रीडा विक्रीडामी कुर्वन्ति, तो बच्चे बगीचे में जो है वो खेल कूद करते हैं, उद्याने, ठीक है, मतलब गार्डन। विकास, विकासः, ठीक है। तो प्रौद्योगिकीय विकास, प्रौद्योगिकी मतलब क्या, जो इंडस्ट्रियल विकास है ना, विकास मतलब क्या, प्रोग्रेस। तो आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहितम करोति, तो तकनीकी विकास जो है वो आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है, मतलब जो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है अगर वो होगी तो उससे क्या होगा, हमें फाइनेंशियली जो है वो हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आर इज अंग प्रत्यय, या फिर अंग मतलब क्या होता है, उसका आ ही जो है वो उसका यूज होता है, यानी कि क्या, पर्यंत या और, उस ओर जाना है ना, उस पर्यंत जाना, ठीक है। तो गच्छति जो है वो उसमें आ जाएगा आगच्छति, तो अध्यापक शीघ्रम आगच्छतु, ठीक है, शिक्षक जल्दी आए, है ना। आनयति, आनयति तो सहायक पुस्तकानि आनयति, सहायक पुस्तकें लाता है, ठीक है। आपतति, पतति का मतलब क्या हो जाएगा, देखो, आकस्मिक परिस्थितों पत्रम आपतति, सॉरी, अचानक स्थिति में पत्र गिर जाता है, किसी अचानक यानी सडन जो होती है, आकस्मिक यानी क्या होता है, कोई आकस्मिक हो गया है ना, अकस्मात हो गया, सडन हो गया, ठीक है। कर्षति तो आकर्षति, तो चुंबक लोहानी आकर्षित, आकर्षति तो चुंबक क्या होता है, लोहे को आकर्षित करता है, आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करना, ठीक है। आवासति तो पर्यटका होटल आवासति, ठीक है, तो पर्यटक जो है होटल में रहते हैं, आवासति मतलब क्या, रहना, ये ठहरना, ठीक है। नी जो उपसर्ग है उसका मतलब क्या हो जाएगा, अर्थ, पर्यंत, और
ठीक है, पर्यंत अगेन यहाँ पर भी और है, और इसका मतलब भी क्या है, और है, ठीक है, आ का मतलब भी। ओके, सो पतति में क्या आ जाएगा, निपतति। वृक्षात फलानी निपतति, पेड़ फल गिरते हैं, पेड़ से क्या फल जो है वो गिरते हैं, यहाँ पर पत्ते भी लिख सकते हो, पत्र भी लिख सकते हो, ठीक है। वसति यानी कि क्या, रहना, निवसति, ठीक है। ग्राम में, अभी देखो यहाँ पर वसति का मतलब भी वही है, यहाँ पर भी वसति का मतलब रहना है। दोनों का मीनिंग जो है वो आ और नी दोनों का, क्योंकि हमने बताया और ही है उसका मीनिंग, है ना, तो दोनों ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नी दिया है तो उसमें भी वसति लगा सकते हो, आ दिया है तो उसमें भी। ग्रामे बहव जना निवसति, ठीक है, गांव में कई लोग रहते हैं, ठीक है। फिर सीदति, तो निसीदति, उपाध्याय कक्षायाम निसीदति, शिक्षक कक्षा में बैठते हैं, निसीदति का मतलब बैठना, ठीक है। निधावती, निधावती स्वान अपने स्वाम स्वामी न प्रति निधावती, यहाँ पर अपने ये जो है वो हिंदी वर्ड आ गया है, ठीक है। स्वानः स्वयं स्वामिनम प्रति निधावति, अपने यानी कि स्वयं, ठीक है, तो कुत्ता अपने मालिक की ओर दौड़ता है, ठीक है। निक्रियते, निक्रियते, तो समस्या पर चिंतन, निक्रियते, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन जो है वो मिस्टेक्स हो गई है टाइपिंग में से, समस्या चिंतनम निक्रियते, समस्या पर विचार किया जाता है, ठीक है, तो समस्या पर विचार किया जाता है, ठीक है। अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग का क्या मतलब हो जाता है, पर्यंत या और, अगेन सेम थिंग, ठीक है। आ, नी, और ये वाला जो है, ठीक है, नी। ओके, तो यहाँ पर इतना कवर हो गया है। नेक्स्ट आर इज अधि, राइट। सो अधि का मतलब क्या हो गया, पर्यंत और, तो ठीक है, करोति, अधिकरोति। नेता जनस्य कल्याणाय अधिकरोति, नेता जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है, अधिकरोति मतलब करना, है ना। करोति का मतलब करना, लेकिन उनके लिए करना, के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज गच्छति, तो अधिगच्छति, विद्यार्थी ज्ञाने अधिगच्छति, ठीक है, विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता है। वसति, अधिवसति, वसति मतलब रहना, ठीक है, ये बहुत बार आ चुका है ये धातु, ठीक है, ये वर्ब। राजा नगरे अधिवसति, राजा नगर में रहता है, या प्रजा भी यूज कर सकते हो, वो अपने मन से आप लगा सकते हो, ठीक है। मत मेन क्या है, आपको ये वर्ड्स हमें जो है वो पता होने चाहिए कि रहने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है। अधिपति, अधिपति, वह कंपन्या अधिपति आस्ति, वह कंपनी का मुखिया है, अधिपति है ना। यजते, अधियजते, पुरोहितः विशेष पूजायाम अधियजते, पुजारी विशेष पूजा में यज्ञ करता है, ठीक है। अपी उपसर्ग जो है उसके लिए, अपी यानी कि पास, अगर आपको बताना है कि ये किसके पास है, ये उसके पास है, ठीक है, तो अपी के अपी वर्ड यूज होगा, ठीक है। तो अपी गच्छति, जाना, अपी गच्छति वह स्कूलम, ठीक है, या फिर विद्यालय, विद्यालय लिख सकते हो यहाँ पर स्कूल की जगह, ठीक है। तो अपी गच्छति वह स्कूल के अलावा और भी जगह जाता है, ठीक है। ओके, देन इज अपवसति, वसति, ठीक है, तो अपि वसति, सह नगरे, अपि वसति, सह मतलब लड़के के लिए यूज हुआ, तो वह शहर में, और लड़की के लिए सह की जगह सा यूज होता है, ठीक है, सा, जिसमें ये विसर्ग नहीं आएगा। वह नगर में और भी जगहों पर रहता है, ठीक है। धावती, तो अपि धावती, तो बालक क्रीड़ांगणे, क्रीड़ांगणे या फिर क्या, उद्यान, दोनों का मतलब सेम होता है। अपि धावती, बच्चा खेल के मैदान में और भी जगहों पर दौड़ता है। अपि नयति, अपि नयति ही, नायक टीमम अपि नयति, ठीक है, तो नेता टीम के साथ लेकर, और या फिर सदस्य भी लिख सकते हो, नायक का सदस्य अपि नयति, तो नेता टीम के साथ लेकर और भी आगे ले जाता है, ठीक है, साथ जो रहता है तो, ठीक है। अपि करोति ही, तो वह अपने कार्यम, अपि करोति, वह अपना काम और भी कुछ करते हुए करता है ना, मतलब मल्टीटास्किंग, ठीक है। अपि करोति मतलब दोनों साथ में करना। अब अति, अति मतलब कि क्या, बहुत ज्यादा, है ना, तो बहुत अति कर दिया आपने अब, है ना, मतलब अति प्रसन्न, ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो है वो अति यानी बहुत ज्यादा, तो ठीक है। अतिक्रम, युवक नियमान अतिक्रमति, युवक नियमों का उल्लंघन करता है, ठीक है। क्वेश्चंस आपको आने ही वाले हैं, तो आपको इनके वर्ड्स जो है वो ये याद रख लेने हैं, ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग कैसे करना है ये याद रख लेना है, और उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अतियानः, अतियानः तो वायुयाना नाम, अतियानः आदेशः परि परित्यक्तः, विमानों का अतियान के आदेश को रद्द कर दिया गया है, विमानों की अतियान, ठीक है, अतियान मतलब कि बहुत सारे जो फ्लाइट्स है, अगर वो करना है ना, मतलब अतियान मतलब ज्यादा,
तो बहुत ज्यादा जो यान है उनके जो फ्लाइट है उनको कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो अति शीघ्र तो कार्यम अति शीघ्रम संपन्नम कर भवती। ये इतने सारे आपको नहीं याद रख लेना है, इनमें से जो आपको इजी लग रहा है वो आपको कर लेना है याद, ठीक है। कार्य बहुत जल्दी पूरा पूरा होता है। अति सुंदर, अति सुंदरः। उद्यानम अति सुंदरम अस्ति, ठीक है। तो बगीचा बहुत ही सुंदर है। अति महतः। योजनायाम अति महत चुनौती यानी संति। योजना में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, अति महत, ठीक है, बड़ी। सु उपसर्ग जो होता है वो सुंदर अर्थ जो होता है उसका सुंदर ही होता है, ठीक है। तो सु उपसर्ग यानी सुंदर, तो सु करोति सहकारी वातावरणम कार्य सु करोति, तो सहयोगी वातावरण काम को आसान बनाता है, ठीक है। सु का मतलब क्या होता है, इजी, ठीक है, या सुंदर, ठीक है। सुगम ये पॉजिटिव वर्ड है एक्चुअली। सुगम यानी कि सुगम, तो मुख्य मार्ग सुगम अस्ति। मुख्य मार्ग क्या है, सुगम है, इजी है, मतलब कि उसमें ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, सुगम। सुधा, देवा अमृतस्य सुधाया पानम कुर्वन्ति। देवता अमृत का पान करते हैं, सुधाया पानम, ठीक है। फिर सुपथ, धर्म सुपथम दर्शयति। धर्म अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है, ठीक है। अच्छे मार्ग यानी कि सु यानी कि क्या, अच्छा, तो पथम यानी कि मार्ग, तो ज्ञ सुज्ञ। तो सुज्ञ विद्यालय अध्यापन कुर्वन्ति। ज्ञानी व्यक्ति विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है। सुज्ञा, ज्ञा मतलब ज्ञान। उत उद उपसर्ग उसका मतलब क्या होता है, तो उत या उद ये दोनों जो है वो यूज हो सकते हैं, ठीक है। ऊंचा श्रेष्ठ ऊपर, उत्थान ऐसे वर्ड्स जो है वो, तो वो ठीक है। तो यहाँ पर देखो तिष्ठति, तिष्ठति तो उपतिष्ठति, सॉरी, ये तिष्ठति, ठीक है। ओके। सो तिष्ठति का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालक आसनात उत्तिष्ठति। बालक अपने आसन से उठता है, ठीक है। गच्छति तो उद्गच्छति, ठीक है, द यूज हुआ है यहाँ पर। तो सूर्य पूर्व दिशायाम उद्गच्छति, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, ठीक है। पति उत्पत्ति ही, ठीक है, उत लगा देंगे तो उत्पत्ति ही सर्वस्य वस्तुनः कारणम अस्ति तस्य उत्पत्ति ही भवति। सभी वस्तुओं का क्या होता है, कारण होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति यानी कि प्रोडक्शन। धार्यति उद्धार्यति, धारण करना है ना, धार्यति। सुदूरः शिष्यम् आज्ञायात उद्धारयति। सु सदगुरु, ये जो है वो सदगुरु है, ठीक है। सदगुरु मतलब कि जो अच्छे गुरु हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर स जो उपसर्ग है वो भी आप देख सकते हो कि स लगाया हुआ है, ठीक है। सदगुरु जो है वो शिष्य को ज्ञान से उद्धार करता है। उद्धार मतलब क्या, उसका डेवलपमेंट करता है, ठीक है। फिर क्या है, सर्ग तो उत्सर्ग, और ये उपसर्ग। अब जो हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो भी क्या है, उपसर्ग है। तो उप भी जो है वो आ सकता है, ठीक है। ये भी जो है वो क्या है, एक उपसर्ग ही है। उपसर्ग वर्ड में ही उप जो है वो उपसर्ग है। देश सेवा ये है स्वस्य सुखस्य उत्सर्ग आवश्यक। देश की सेवा के लिए अपने सुख का त्याग आवश्यक है, उत्सर्ग आवश्यक है। उत्सर्ग मतलब कि क्या, त्याग कर देना है ना, मतलब छोड़ना। 19th इज अभी। उपसर्ग अर्थ क्या होता है, ओवर और पास, ठीक है। तो अभिगच्छति, अभिगच्छति यानी कि छात्रा गुरुम अभिगच्छन्ति। मैंने आपको बताया अंति जो वर्ड होता है वो प्लूरल के लिए होता है, तो छात्र गुरु की ओर जाते हैं, ठीक है। जाते हैं तो मतलब क्या है, मोर देन टू, ठीक है। तो अभिधावती, अभिधावती ही तो बालक अपने मित्रस्य और, यहाँ पर अगेन अपने जो है वो वर्ड यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, बालक मित्रस्य और अभिधावती। बच्चा अपने दोस्त की ओर दौड़ता है, अभिधावती, ठीक है। की और, ये जो वर्ड है की और, तो वो अभी के लिए यूज हुआ है। नमति तो अभिनमति ही तो वह वृद्ध से और अभिनवति, ये वह जो है वो टाइपिंग मिस्टेक से हुआ यहाँ पर। वह बुजुर्गों की ओर नमस्तक होता है। नमस्तक मतलब कि क्या, झुकता है, ठीक है। अभिनमति ये वर्ड आ चुका था, ठीक है। युज जो है वो अभियुज्यते, तो अधिकारी विषयम अभियुज्यते। अधिकारी विषय का संभाल, अधिकारी विषय को संभाल लेता है, ठीक, को विषय को संभाल लेता है, ठीक है। अभिक्रम अभिक्रमति, ठीक है। सेनानी समर भूमो अभिक्रमति, तो सेनापति युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ता है, ठीक है। लास्ट आर इज, लास्ट नहीं, 20 जो है वो 22 तक है हमारे, ठीक है। प्रति उपसर्ग तो और उल्टा, ठीक है। तो प्रति उपसर्ग, प्रति का मतलब क्या होता है, और या उल्टा। तो गच्छति, याद रखना ये प्र भी है और ये प्रति भी है, ठीक है। बालकः स्वगृहं प्रति गच्छति, लड़का अपने घर वापस जाता है। प्रतिकरोति, अध्यापक छात्राणाम प्रश्नानां प्रतिकरोति, शिक्षक छात्रों के प्रश्नों का जवाब देते हैं, जवाब देना, ठीक है। करोति मतलब करना, प्रतिकरोति मतलब जवाब देना, ठीक है। प्रतिकरोति मतलब उनके से रिलेटेड है ना।
आगमति तो प्रत्यागमति, ग्रीष्मा ग्रीष्मावकाशे, यहाँ पर संधि हुई है। ठीक है, ग्रीष्म अवकाशे, ग्रीष्म अवकाश मतलब समर वेकेशन। पश्चात सह प्रत्यागमति, ग्रीष्म अवकाश के बाद वह वापस आता है। ठीक है, प्रत्यागमति वापस आना। प्रतिज्ञा तो सह, स्वस्य सह या फिर लड़की के लिए सा, स्वस्य लक्ष्यस्य प्रतिज्ञा करोति, क्या वह अपने लक्ष्य के लिए प्रतिज्ञा करता है, डिटर्मिनेट जो है वो कर लेता है, डिटर्मिनेट कर लेता है अपना गोल। आरहति आहरति सॉरी, प्रत्याहरति तो युद्धे तटस्थता धारण कर्तुम वह सैनिकानि प्रत्याहरति, युद्ध के तटस्थ बनाए रखने के लिए सैनिकों को वापस बुलाता है। ठीक है, युद्ध में तटस्थ बनाए रखने के लिए। ठीक है, मतलब कि क्या तटस्थ बनाए रखने के लिए, मतलब क्या कि अड़िग रहने के लिए, है ना, मतलब वहां पर सरवाइव करने के लिए। परि उपसर्ग, परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, तो क्रमति परिक्रमति, परिक्रमा करना है ना, तो परिक्रमति यानी कि चारों ओर, भक्ता मंदिर से परिक्रमति तो भक्त मंदिर की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, गमति परिगमति तो बालक वनस्य परिगमति, लड़का जंगल की ओर चारों ओर घूमता है। ठीक है, चारों ओर। धावती परिधावती तो कुक्कुरः उपवने परिधावती, कुत्ता जो बगीचे के चारों ओर दौड़ता है। ठीक है, वर्तते परिवर्तते। ठीक है, ऋतुयः समयेन परिवर्तन्ते, अगेन यहाँ पर अंते, मौसम समय के साथ बदलता है, किस साथ बदलता है। ठीक है, ज्ञान परिज्ञान। ठीक है, विद्यालय विद्यार्थिनाम परिज्ञानम वर्धयति, स्कूल विद्यार्थियों का संपूर्ण ज्ञान बढ़ाता है। वर्धयति मतलब क्या, बढ़ाना। उप जो है वो अभी ये हमारा लास्ट आ गया है, उपसर्ग जो है वो समीप और निकट के लिए है। ठीक है, तो उपवसति, उपवसति मतलब कि क्या, शिष्य गुरु समीपे उपवसंती, बैठते हैं, के पास, ये जो है वो के पास जो है वो उप। ठीक है, या उसका और क्या मीनिंग होता है, यहाँ पर हमने समीप और निकट के लिए, ठीक है, दो ही मीनिंग होता है, मतलब दोनों का मतलब क्या होता है, पास। तो उपगच्छति, ठीक है, उपगच्छति मतलब क्या, बालकः मातुः अंकम उपगच्छति, बच्चा माँ की गोद में जाता है। उपनयति, उपनयति का मतलब शिष्य, गुरु शिष्यम विद्यालये उपनयति, गुरु शिष्य को स्कूल में प्रवेश दिलाते हैं। उपकरोति, ठीक है, सेवक स्वामिनम उपकरोति, सेवक अपने मालिक की सहायता करता है। उपस्थिति, उपस्थिति मतलब प्रेजेंस। ठीक है, तो आपातकाले सहायकस्य उपस्थिति आवश्यकी, ठीक है, आपातकाल में सहायक का होना जरूरी है। ठीक है, यानी कंपलसरी है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाने वाले हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्यों आने वाला है तो आपको ये कंपलसरी करना ही टॉपिक है। ठीक है, ओके, देखो, तो यहाँ पर जो है वो किन्हीं चार उपसर्गों का प्रयोग करते हुए संस्कृत में वाक्य निर्माण करें। ये जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे ही बोर्ड जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी से लिए गए हैं, तो ये आपके यहाँ पर पूरे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि चार उपसर्गों का प्रयोग करते हुए संस्कृत में वाक्य निर्माण करना है, मतलब अभी इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है आपको कि कौन से उपसर्ग लेने हैं। तो ठीक है, तो हमें, अगर आपको पता होगा कि हाँ चलो ये उपसर्ग है, ठीक है, तो ये इसलिए मैंने आपको बोला कि ये याद कर लेना है आपको। तो इनमें से आप कोई भी चार का यूज करके उसका संस्कृत में वाक्य निर्माण भी करना है, यानी कि क्या, सेंटेंस फॉर्मेशन भी करना है, इसीलिए हमने सेंटेंस पढ़े हैं, राइट। निम्नलिखित उपसर्गों का अर्थ लिखकर, ठीक है, ये जो है इनके क्या करना है, आपको मीनिंग भी लिखना है, इसलिए इस टेबल में पूरा कवर है। ठीक है, इसके मीनिंग भी यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, ये अर्थ यहाँ पर ये आपको मीनिंग है। ठीक है, ओके, तो उसका अर्थ लिखना है और शब्द निर्माण भी करना है। शब्द निर्माण यानी कि क्या, सिर्फ वर्ड फॉर्मेशन करना, फिर यहाँ पर सेंटेंस नहीं आएगा। किन्हीं चार उपसर्गों का प्रयोग करते हुए कोई भी चार जो आपको लगते हो, ठीक है, इजी लगते हो, एक एक शब्द का निर्माण करना है, यहाँ पर सेंटेंस नहीं शब्द बनाने हैं। ठीक है, कोई भी चार। उपसर्ग वाक्येषु योज्यत यानी कि क्या, यहाँ पर अगेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये जो है वो क्वेश्चन जो है वो संस्कृत में बोले जाएंगे। ठीक है, ये जैसे उपसर्ग वाक्येषु योज्यत ये आपको संस्कृत में बोले जाएंगे, वहां पर जो है वो इंस्ट्रक्शन संस्कृत में लिखे होते हैं। राइट द उपसर्ग इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो जैसे अभी ये देखो, यहाँ पर वी भी दिया है और आपको यहाँ पर वर्ब जयते भी दिया है। ठीक है, तो वी जयते, फिर गति, प्रगति, प्रगति मतलब कि क्या, कि उसका प्रोग्रेस होना। ठीक है, अनुभवती, ठीक है, अपवदती, फिर निराशा तो निराशा, है ना, अपवदती। ठीक है, इसका क्या होगा, अपवदती, अनुभवती, ठीक है, और निराशा। ठीक है, तो आपके लिए ये होमवर्क हो जाएगा क्योंकि ये सारे ही जो है वो टेबल में कवर किए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस, राइट। तो इसका क्या करना है, आपको सेंटेंस भी बनाना है अगेन। ठीक है, उपसर्गा स्ववाक्येषु योज्यत, अब यहाँ पर आपको उपसर्ग स्पेसिफाई कर दें तो इससे इससे ही आपको सेंटेंस बना देना है। ठीक है, इसमें आपको मीनिंग मेंशन नहीं करना है। उपसर्गा वाक्येषु योज्येत, अब देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पराजयति, पराजय मतलब कि क्या, फेल हो जाना। उपनयति, प्रविशति, ठीक है, अनुवर्तते और अपमानम। ठीक है, अपमानम यानी कि क्या, उसकी इंसल्ट करना। अनुवर्तते यानी कि
उनका वर्तन करना, मतलब उनसे उनका मिमिक करना, उन्हें फॉलो करना, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे जो है वो नीचे कवर हो चुके हैं। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसी टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर जो है वो कोई और टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं है। ये सारे वैरायटी जो है यहाँ पर कवर हो गए हैं। क्या कि आपको एक तो जो है वो वर्ड्स बनाने होंगे, या तो फिर पूरा पूरा सेंटेंस फॉर्म करना होगा, ठीक है। आपको हो सकता है कि इसमें जो है वो उपसर्ग और शब्द दोनों दे रखे हो, ठीक है। या तो हो सकता है सिर्फ उपसर्ग दे रखे हो, ठीक है, या फिर हो सकता है आपको कोई भी पांच बोल दें, ठीक है। तो इस तरीके के वैरायटी के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और आपको सारे उनको कवर कर लेना है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आपका टेबल है ना, वो सारा सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कवर कर देगा। तो आपको ये टेबल जो है वो अगेन याद कर सकते हो, या तो सिर्फ आपको ये मीनिंग कर सकते हो, और ये जो वर्ड्स हैं आपको ये याद रख सकते हो, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं ये याद रख सकते हो, मीनिंग याद रख लो, वर्ड याद रख लो, फिर सेंटेंस बाद में आप फॉर्म करना सीख जाओगे धीरे धीरे। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, थैंक यू सो मच।